हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बुक राजीव प्रकाशन एक्सरसाइज या प्रश्नावली है 3.3 का क्वेश्चन 11 के कुछ शब्दों में दिए गए हैं, उनके क्या करने हैं, उन्हें सॉल्व कराने हैं। देखो 11वां का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें पहले रैखिक युग्म में बनाइए। यदि उनका हल है तो विलोपन विधि से, यदि इनका अस्तित्व है तो इन्हें विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा इस शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। यानी छात्रावास में वो बच्चा रहता है। ठीक है, कह रहा है एक विद्यार्थी ये को 20 दिन भोजन करता है, यानी रहता भी है और भोजन भी करता है। कितने दिन तक? 20 दिन तक। तो 1000 रुपया छात्रावास में क्या करना होता है? व्यय करना पड़ता है। और एक विद्यार्थी भी है जो 26 दिन तक भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करता है। तो ये पूछ रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना 11वें का पहला क्वेश्चन, 11वें का क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट है। कह रहा है तो मान लेते हैं, माना नियत जो व्यय है, नियत व्यय x रुपया। कितना है? नियत व्यय x रुपया। ठीक, उसके बाद में प्रतिदिन भोजन का मूल्य, इसका प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना मान लेते हैं? y रुपया। कितना? y रुपया। ठीक, y रुपया। तो कह रहा है प्रश्नानुसार विद्यार्थी ये ने कितने रुपए अदा करता है? 1000 रुपया। 1000 रुपया 1000 रुपया जब अदा करता है तो उसमें उसके क्या होते हैं? नियत व्यय भी होता है। नियत व्यय x रुपया होता है और प्लस कह रहा है कि 20 दिन तक इन्होंने भोजन लिया है, तो 20 इंटू भोजन का मूल्य y रुपया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार किसके लिए? विद्यार्थी बी के लिए। इसका भी कितना अदा करता है? 1180 रुपया। कितना? 1180 रुपया अदा करता है छात्रावास में। इनमें भी क्या है? नियत व्यय है। क्या है? नियत व्यय है। और प्लस इन्होंने 26 दिन तक, कितने दिन तक? 26 दिन तक भोजन लिया है, तो 26 इंटू भोजन का रुपया। ठीक, क्या हो जाएगा? x प्लस 26y इक्वल टू 1180, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कह रहा है अस्तित्व है ये। अस्तित्व के लिए क्या लगाते हैं? अस्तित्व के लिए लगाते हैं A1/A2 और डज नॉट इक्वल B1/B2। अगर A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा तब तो अस्तित्व है। ठीक, A1/A2 1/1। देखो 20 बटे क्या है? 26। 20/26, तो दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। उनका रेशियो बराबर नहीं है। क्या है? अस्तित्व है। लिखते हैं नीचे अस्तित्व है। अब अस्तित्व है
तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब देखो ये 1180 समीकरण नंबर 2 और 1000, ठीक, समीकरण फर्स्ट है। x इसका और इसका x का गुणांक सेम है और कहा गया है जब प्लस जब समान चिन्ह हो तब घटा लेते हैं, विपरीत चिन्ह हो जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 2, क्या लिखते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समान चिन्ह है घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट। समीकरण 2 क्या है जी, x प्लस 26y बराबर 1180 समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 20y बराबर 1000 समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। प्लस माइनस कैंसिल, 26 में से 20 गए 6y और 1180 में से 1000 गए 180, 6 करने 6 6 3 18, y बराबर 30, y बराबर 30। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए। x है x प्लस 20 गुणे y के मान 30 बराबर 1000, x 2 तिया प्लस 6 क्या हो जाएगा 100, 20 और बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 600, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में से 600 निकाल दीजिए, कितना 400। नियत व्यय 400 और प्रत्येक दिन भोजन का जो व्यय है वो 30 रुपया है, ठीक है, 30 रुपया है। अगला कह रहा है इसका दूसरा क्वेश्चन कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब अंश हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो 11वें का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है, तो मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना जो हमारा भिन्न है वो कैसा है, x/y है, x/y है। प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है जी, प्रश्नानुसार कह रहा है कि वह 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है जी, x-1, क्या हो जाएगा, x-1/y, ठीक, 1/3 हो जाती है, ठीक है, जब अंश से 1 घटाया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुणे x क्या हो जाएगा, 3x माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -3 करने 3, और y का मल्टीप्लाई इधर, तो y करने y को उधर ले आओ, -3 को उधर, तो 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है जी, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है, तो 1/4 कब 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ना है, तो x/y प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई x के गुणा 4 में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस क्या हो जाएगा 8, y को उधर ले आओ, तो 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। देख लीजिए अस्तित्व है, तो अस्तित्व 3/4 और 1/1, तो अस्तित्व है, अस्तित्व है तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। देखो दोनों क्या है, समान चिन्ह, क्या है, समान चिन्ह है। जो समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं।
समान चिन्ह होते हैं तो घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ लेते हैं। ज्यादा में से कम घटा दीजिए, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ज्यादा है, समीकरण नंबर 1 क्या है, कम है, तो घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि 3 और इधर क्या है, 8 है। ठीक, पहचान लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है जी, 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। ठीक, क्या करना है, घटाना है तो घटा दीजिए। देखो, माइनस भागा माइनस प्लस इंटू माइनस कैंसिल, 8 में से 3 गए क्या हो जाएगा, 5, 8 में से 3 गए 5, और 4x में से 3 गया तो क्या बचा, x, x बराबर क्या गया, 5। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 माइनस वाई इजिकल टू 3, तो 3 बचे 15, माइनस वाई उधर जाएगा और इसको 3 को इधर लाओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3, तो y बराबर 12, y बराबर 12। तो अतः भिन्न क्या हो जाएगा जी, भिन्न कितना था, भिन्न जो था वो x अपान y था, x का मान 5 और y का मान 12, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो, इसमें से 5 में से 1 घटा दीजिए, 4, 4 एक 4, 4 3 12, 4 एक 4, 4 3 12, 1/3 हो जाती है, सही है। अगला कह रहा है कि एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें 40 अंक इन्होंने अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, काट लिया गया। तो कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो एस 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, कितने क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो गिरा हम की तीसरे क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आराम से, और देखते हैं। देखो, कह रहा है टेस्ट ने एक टेस्ट दिया है, यस ने एक टेस्ट दिया है जिसमें उन्होंने 40 अंक अर्जित किए हैं, तो माना, फिर माने। तीसरा क्वेश्चन इसका है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एस ने एक टेस्ट में 40 अंक सही किया, 40 अंक उन्हें प्राप्त किए, तो माना सही प्रश्न कितने किए और गलत उत्तर कितने दिए। ठीक है, तो देखो जी, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, तो माना सही प्रश्न कितने किए, सही प्रश्न x, सही प्रश्न x, और गलत प्रश्न कितने किए, गलत प्रश्न y की। तो कुल प्रश्न कितना हो जाएगा जी, कुल प्रश्न की बात करें x प्लस y। ठीक, x प्लस y प्रश्नानुसार, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एस ने एक टेस्ट में 40 अंक पाए, 40 अंक पाए तो 40 लिख दी। ठीक, कह रहे हैं कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला, तो जब सही प्रश्न करेंगे तब 3 उत्तर यानी 3 नंबर पाएंगे। तो x गुणे क्या हो जाएगा जी, x 3 गुणे क्या हो जाएगा, x 3 गुणे x। जितने आप क्वेश्चन सही करेंगे उतने 3 नंबर के दर से आपका नंबर बढ़ता रहेगा। कह रहा है जब प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, 1 अंक की कटौती की गई, तो क्या हो जाएगा जी, अब नंबर
ये क्वेश्चन सही हो रहा है। गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा तो वो भी क्या करेगा, नंबर को कम करेगा। नंबर को कम करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंक की कटौती, तो जितने प्रश्न आप जितने गलत प्रश्न करोगे उतने में गुणे 1 घटता रहेगा, गुणे 1। ठीक है नहीं, 3x - y बराबर 40 समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, और जितना क्वेश्चन आप सही करते जाएंगे उतने का 3 गुणे के दर से रेशियो उसका बढ़ता जाएगा। यानी अगर 10 क्वेश्चन किए हैं तो 30 नंबर। मान लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन करने के बाद 5 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, टोटल क्वेश्चन 15 और 10 या 30 इसका -5 कटौती की तो कितने नंबर पाएंगे, 25 नंबर पाएंगे। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्नानुसार फिर से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और लिखते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4 × x और माइनस गलत उत्तर पर 2 नंबर कटते हैं, तब उसे कितने नंबर प्राप्त होते हैं, 50 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक, 2 को 2 का रेशियो काट देते हैं, 2x - y बराबर क्या हो जाएगा, 25। समीकरण नंबर 2 देख लेते हैं। इनका जो रेशियो है 3/2 और 1/1 के है, तो दोनों का रेशियो बराबर नहीं है। किससे लगेगा, विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, समीकरण 1 ज्यादा है, समीकरण 2 कम है। y के गुणांक सेम है और उनका जो क्या है चिन्ह है वो भी सेम है। जब चिन्ह बराबर होता है तो उन्हें घटा देते हैं। चिन्ह जब बराबर रहते हैं, गुणांक सेम रहते हैं, चिन्ह सेम रहते हैं, उन्हें घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 क्या लिखते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 40 समीकरण नंबर 1 और 2x - y = 25 समीकरण नंबर 2। राजीव प्रकाशन के क्वेश्चन है, राजीव प्रकाशन बुक के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आराम से लगा लीजिएगा। देखो, माइनस भागी माइनस प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x में से 2x गए, x बराबर 40 में से 25 की कितना जी, 15। x बराबर 15, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए 3 गुणे क्या हो जाएगा, 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45, 40 को इधर लाएंगे -40 और y को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 45 में से 40 गए 5। तो गलत क्वेश्चन 5 और सही क्वेश्चन 15। सही क्वेश्चन 15, कह सकते हैं कि कुल प्रश्न कितने थे, तो कुल प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न था x + y, x के मान 15 + 5, तो टोटल क्वेश्चन थे 20। टोटल क्वेश्चन 20 थे। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान लिए गए हैं। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है एक राजमार्ग पे 2 स्थान ए और बी हैं, जिनके दोनों के बीच की जो दूरियां है वो 100 किलोमीटर है। कितने हैं, 100 किलो, यानी ए से बी के बीच में, 1 मिनट देख रहे हैं। देखो, कह रहा है एक राजमार्ग है और इनके बीच ए और बी इनके क्या है, क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, तो 2 स्थान ए हो गया और बी हो गया। ठीक, कह रहा है
100 किलोमीटर की दूरी पर है। किलोमीटर यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है एक कार ये से, कोई कार है जो ये से स्टार्ट होकर चलना स्टार्ट करती है, ये से चलना स्टार्ट करती है। ठीक, कार ये और एक कार बी है, एक कार बी है। ठीक, कार बी है, कार ये और कार बी है। कह रहा है एक कार ये तथा दूसरी कार बी एक ही समय सेम है, समय सेम पर चलना प्रारंभ करती है यदि कारों के भिन्न भिन्न चालों से, कार के भिन्न भिन्न चाल EX Y किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, भिन्न भिन्न चाल से चलते हैं, भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक, दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो कह रहा है हमें 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे, 5 आवर्स, 5 घंटा। कितने घंटे, 5 घंटे बाद मिलते हैं, यदि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब। और कह रहे हैं यदि विपरीत दिशा में चलते हैं, यदि वह कहाँ चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यदि ये और ये बी, ये भी इधर ही चलता। ठीक, ये बी, ये कार इधर और ये कार इधर चलते हैं, यानी दोनों क्या चलते हैं, विपरीत दिशा में, x किलोमीटर पर आवर से और ये y किलोमीटर पर आवर से। ठीक, तो कह रहा है ये दोनों एक ही घंटे पश्चात मिलते हैं। कितने घंटे, 1 आवर में मिल जाते हैं। ठीक, तो मान लिया, माना क्या करते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन है, माना कार ये का जो चाल है, इसका कार ये का जो चाल है, का चाल x किलोमीटर पर आवर है। कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। और कार B का जो चाल है वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन के अनुसार समझ लेते हैं, अगर कार ये को B का साथ पकड़ना है तो स्पीड बढ़ाना होगा, यानी x का मान ज्यादा रहेगा इससे y के, यानी कार ये का स्पीड ज्यादा रहेगा कार बी से, तभी उसका वो 100 किलोमीटर जो फासला वो कवर करेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन y यानी चाल y ये x का ज्यादा है, यानी कार ये का चाल ज्यादा है कार बी से। प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो 5 घंटे बाद कब मिलेंगे, जब समान दिशा में जा रहे होंगे तब। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो दूरी दोनों के बीच का है कितना, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और चाल इसका, चाल कार ये का तो x और समय लेता है 5, समय लेता है 5, समय 5 आवर, समय 5 आवर। जब समान दिशा में जा रहे हो तब क्या करना होता है, इसमें जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है, तभी तो उनका अंतर 100 किलोमीटर का आएगा। माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा जी, y का चाल, y चाल से। ठीक, क्यों, ये क्या है,
चाल इंटू समय है, चाल इंटू समय है, दोनों कारों का जो समय है वो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, यानी 5 घंटे में ये कार ये 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, और मतलब इनके ने घटाने पर ये 100 किलोमीटर ज्यादा चल देगा, किससे? कार बी से। ठीक है, तो 5 गुणांक है, 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, यानी 5 कॉमन x माइनस वाई बराबर कितना है 100, 5 इकन्ने में 5 और 20 पंचे 100, तो यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार पढ़ो, तो पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है यदि विपरीत दिशा में चले, यदि विपरीत दिशा में चलें तो एक ही घंटे में वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो विपरीत दिशा में यानी कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो 1 इंटू एक्स प्लस, जब विपरीत चिन्ह में होंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। 1 इंटू वाई बराबर 100 किलोमीटर कवर होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1/1 माइनस के 1/1 है, यानी 1 कभी -1 के बराबर होगा नहीं होगा, यानी इनका अस्तित्व है। आप देखो क्या है जी, प्लस वाई माइनस वाई, विपरीत चिन्ह है, जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह है जोड़ेंगे, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, समीकरण नंबर 2, और x माइनस वाई बराबर 20 है, समीकरण नंबर 1। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 20 और 100 120, और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x 2x, x 2x, तो x बराबर 2 करने में 2 और 60 गुना 120, तो x बराबर 60, x बराबर 60, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो x का मान क्या हो जाएगा 60 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 40, y बराबर 40। अतः कार ए का चाल 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी का जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो लास्ट इसका क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल है, क्या है, एक आयत है, एक आयत है, माना एक आयत का क्षेत्रफल जब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या था, ये इसका क्षेत्रफल था, लंबाई x और चौड़ाई y था, चौड़ाई y था, तब इसका क्षेत्रफल इतना था। अब प्रश्नानुसार कह रहा है यदि 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, नहीं ये -9 हो जाता है, ये -9 हो जाता है, ये -9 हो जाता है कब, जब लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं, यानी लंबाई में पहले x था, x -5 कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो y प्लस 3 हो जाता है। ठीक है, ठीक, 3 इकाई बढ़ा देते हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें,
चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, y प्लस 2, y प्लस 2, तो ये जो क्षेत्रफल है वो 67 कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का बीमा ज्ञात कीजिए, आयत का बीमा ज्ञात कीजिए। तो माना 11वें का लास्ट क्वेश्चन है, तब भाषा वाले थे, भाषा में पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना होता, उसके बाद में आपको बताई गई हैं विधियां, 3 विध होता है, 3 विधियां होती हैं, लेकिन आपको 2 ही विधि से लगाकर सॉल्व करना है कक्षा 10 में, ठीक है। नंबर 1 प्रतिस्थापन, नंबर 2 विलोपन, और तीसरा क्या था, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि तो मानते हैं, इसका 5वां क्वेश्चन है, माना आयत का जो लंबाई है, क्या है, आयत का लंबाई कितना है, x इकाई है, कितना है, x इकाई है, और इसका जो चौड़ाई होगा वो क्या हो जाएगा जी, y इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इकाई हो जाएगा, ठीक। और इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ठीक। प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि हम इसकी लंबाई में 5 कम कर दें, x माइनस 5 और चौड़ाई में 3 जोड़ देते हैं, तो x इंटू वाई प्लस 3 इजिकल टू क्या है, क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, तो ये -9, ये -9 वर्ग इकाई, ठीक। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई, तो x इंटू वाई बराबर ये -9, ठीक, क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद में देखो ये वाला है, गुणा करते हैं, x इंटू वाई प्लस 3x, y का इसमें -5 का इसमें करो, तो क्या हो जाएगा, -5y और -5 या 15 बराबर x, ये के स्थान पर x इंटू वाई -9, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y -15 उधर जाएगा, +15 -9, तो 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6। पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन तो लिख दिया गया है, क्वेश्चन बगल में है, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और y प्लस 2, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर ज्यादा हो जाता है, ये प्लस 67, कितना हो जाता है, ये प्लस 67 हो जाता है। गुणा करते हैं, x इंटू वाई, एक्स का मल्टीप्लाई 2x, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3y और 2 3 6, ये के स्थान पर x इंटू वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y और 67 उधर जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ क्या है, यहाँ 3x 3y है, यहाँ 5y है, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 1 में 3 से गुणा और तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा, समीकरण 2 में 5 से गुणा, 5 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका
9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 का गुणा 6 में 3 छक 18। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 5 दूनी 10x प्लस 5 तियां 15y और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इकन्ने में 5 और 5 छक 30, 5 छक 30। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या करना है जी, समीकरण 4 माइनस 1, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटा देना, इन्हें जोड़ लेना है। तो लिखते हैं समीकरण 4 और प्लस समीकरण 3, समीकरण 3, ठीक। समीकरण 4 प्लस समीकरण 3, 10x प्लस 15y बराबर 305। समीकरण नंबर 4 और समीकरण 3 है 9x माइनस 15y बराबर कितना है, बराबर 18। समीकरण नंबर 3 क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 15y से 15y प्लस माइनस कैंसिल, 10 9 19, x बराबर 8 5 क्या हो जाएगा 13 और 1 और 1 2 और 3। देखो 19 करने 19 और कितना 32, 19 और 12 नहीं 19 और 13 32 कितना हो गया 33, 19 37 133, x बराबर 17, x बराबर 17। x का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या है, तो 2 इंटू एक्स का मान 17 प्लस 3y और बराबर 61। तो 17 दूनी 34 उधर जाएगा, तो 3y बराबर 61 माइनस 34। 61 में से 34 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 11 में से 4 ये 7 और 5 में से 3 ये 2 और इधर है 3y, 3 करने में 3 3 9 27, y बराबर 9। यानी लंबाई जो था वो 17 इकाई, चौड़ाई 9 इकाई, लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई बीमा पूछा था। लिखेंगे अतः x बराबर 17 इकाई और y बराबर 9 इकाई, ठीक है 9 इकाई। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।